नमस्कार, सीधा सौदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, वो भी उस हफ्ते का जो कि साल का आखिरी हफ्ता है। तो साल के आखिरी हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और साथ में नीरज जी मौजूद है। आज आशीष नहीं है उनकी जगह पर। अरे नीरज जी, ब्लैक मंडे होने वाला है, ग्रीन फ्राइडे होने वाला है। मैं ग्रीन पहना है। मुझे तो, मैं तो उनके गुलाम हूँ जो अपने हमारे ड्रेसमैन जो दे देते वही पहन। तो क्या लग रहा है कि ब्लैक दिया एकदम, जिस तरह से 3 दिन में मार्केट ने सरप्राइज किया है सेल ऑफ के साथ, स्पेशली फ्राइडे वाला, क्योंकि बाकी 2 दिन तो सेल ऑफ था, लेकिन फ्राइडे वाला बहुत ही इंटेंस था। जिनके पोर्टफोलियो मतलब अब तक कैश में ही बिकवाली थी, लेकिन फ्राइडे को तो एफ&ओ में हैवी सेल ऑफ आता दिखाई पड़ा और मेजरली सभी शेयर 5%, 8%, 10% एफ&ओ के शेयर नीचे थे। तो इस तरह की सेल ऑफ के बाद कुछ रिलीफ, रिस्पाइट, या फिर प्रिवेल करेगा अभी भी सेम? देखिए, छुट्टी का माहौल चल रहा है तो हो सकता है कि उतना ज़्यादा लोग दिलचस्पी न ले, लेकिन संकेत कोई अच्छे नहीं है ना। और चूँकि फ्राइडे को बहुत ज़्यादा डीप कट्स आ गए हैं, तो हिम्मत जुटा के आके लॉन्ग करना ये एक चैलेंज काम होगा। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी भी लग रही है तो भी आप सोचेंगे कि यार थोड़ा रुक जाते हैं, नए साल में देखेंगे, क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से गिरा है। और इंडियन पर्सपेक्टिव अगर आप देखें तो मुझे 2 चीज़ें लग रही हैं। एक तो ये कि क्रूड ऊपर आ गया है ना। हालांकि वो रोज़ ऊपर नीचे होता है, लेकिन सेंटीमेंट प्ले होता है। हमारा जो डॉलर इंडेक्स है, हमारा क्या मतलब यूएस का डॉलर इंडेक्स है, वो 104 के आसपास है। 110 तक गया तो वहाँ से गिरा के नीचे आ गया है। तो उस हिसाब से हमारे लिए कंफर्ट जोन बनता है। लेकिन हमारी करेंसी नीचे आई क्या? जब $110 था तब भी 84 रुपये के आसपास थी, आप भी 84 के। तो जिन लोगों को लगता है कि डॉलर इंडेक्स बहुत ट्रैक करते हैं, डॉलर इंडेक्स नीचे आ गया इसलिए हमको बहुत फ़ायदा, वो एकदम गलत एनालिसिस है। क्रूड अपनी करेंसी नीचे नहीं आई ना। तो सेटअप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इससे कोई फ़ायदा होगा। हम लोगों ने न्यूज़ डाइजेस्ट करी है पिछले 2-3 महीने में, उनका इम्पैक्ट अब डाइजेस्ट करना है। तो कौन सी, मतलब कोरोना तो नहीं है? कोरोना बिल्कुल नहीं। जैसे एक बताता हूँ, मैंने आशीष साहब कई बार कहा, न्यूज़ डाइजेस्ट हो गई। न्यूज़ है ना, डिस्काउंट है भाई। आपको ये डिस्काउंट है कि ब्याज दरें बढ़ रही हैं। क्या आपने ये डिस्काउंट किया तो क्या आपकी 650 रुपये वाली EMI 1000 रुपये हो गई है, जो कट रही है, अब कटना शुरू हो गई है। ये डाइजेस्टेड नहीं है। तो अगर 9%, 10% होम लोन आपका हो गया पर मंथ का, तो वो डाइजेस्टेड नहीं, वो डाइजेस्ट हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे इम्पैक्ट आना शुरू हो चुका है, वहाँ पे प्रेशर देखने को मिलेगा। लेकिन 3 ही दिन में सब कुछ डाइजेस्ट करना था। नहीं, देखिए, बहाना चाहिए था। हम क्या होता, मुगालते में रहते हैं बहुत बार ना, अरे कुछ नहीं, सब ठीक है, ऐश करो। बट जिस दिन वो बिल आता है ना सामने, उदाहरण बताता हूँ, बहुत ही तो अच्छा याद आ गया। मैं शुक्रवार को जब घर पहुँचा रात में 9 बजे, तो मेरे दरवाजे पे एक बिजली का बिल लगा हुआ था। मैंने बिजली का बिल निकाल के देखा तो बिजली का बिल ज़्यादा नहीं था, 1800-1900 रुपये था। उसके साथ 5400 रुपये की एक पर्ची लगी हुई थी। तो मैंने कहा ये क्या है यार, 2 पर्ची का? मैंने कहा लाइट कटने का तो नहीं, बिल तो जमा करता हूँ। तो वो ये था कि पिछले 1 साल में जो एवरेज बिल है हमारा मंथली, उसमें 2 महीने का बिल उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए। क्यों चाहिए पता नहीं। तो वो 5400 बनाया, 2 महीने कोई एवरेज निकाल कर उन्होंने 5400 रुपये चेप दिए हमारे। ये दिखाता है कि आपके ऊपर एक बोझ आ गया 5400 रुपये का। क्यों आया? क्योंकि कंपनी को ज़रूरत है पैसे की, उनकी अपनी कॉस्ट बढ़ रही, तो वो पब्लिक से वापस ले रहे हैं। तो ऐसे बिल जब आपके सामने आते हैं तो आपको लगता है अरे यार कुछ हो गया है। नहीं तो 1800 रुपये बिल आया, इसकी खुशी में आपने गाजर का हलवा बनाया था सर। इतना कम क्या आया? जाड़ा है भैया, इसलिए कम आया, वरना बिजली बिल तो मतलब मैं तो अकेला तो उसके बावजूद 3000, 3500, 4000, 18-19 रुपये कम आया। सच में बहुत अच्छा लगा यार, 1800 रुपये बिल आया। हाँ, ये बात सही है।